नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट की एनर्जी, नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 2-4 दिन पहले की, प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-3 दिन बाद की जो सिचुएशन है उसको आप मैच करवा सकते हो आपके साथ। जितना आपके साथ मैच करे उतना ही। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। फिर भी मैं इसको एक टाइम स्टैम्प दूंगी। ये 10 से लेके 16 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, वर्क लाइफ, कुछ भी जो भी आपकी सिचुएशन थी ना पास्ट की, उसको हम देखेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे जो है स्टेबिलिटी का कार्ड है, बहुत अच्छा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप कुछ नया करने की कोशिश आपने की होगी, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस में। मतलब वर्क प्लेस में अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी कुछ नया करना, प्रमोशन मिलना, इसकी कोशिश, बिजनेस नया डालने के बारे में आपने सोचा। यहाँ तक कि किसी के साथ नए दोस्ती, रिश्ते, इनमें भी आप इन्वॉल्व होने के बारे में सोचे होंगे। कुछ स्टेबल चीज़ों को करने के बारे में आपने सोचा, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। किसी के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन भी आपने किया होगा, डिजिटली किसी के साथ आपने कम्युनिकेट किया होगा। इसमें एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है, आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, स्ट्रॉन्ग रखा है, लेकिन कहीं न कहीं किसी चीज़ की वजह से आपने जो है कुछ परेशानियाँ भी आपने झेली होगी मानसिक रूप से, वो आप किसी को आपने बताया नहीं। आपने लोगों को स्ट्रॉन्ग फील करवाया कि आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो है नए घर खरीदने की कोशिश किया है, कुछ लोगों ने नए प्रॉपर्टी लिया होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और चीज़ों में कहीं पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। कुछ लाइफ में कुछ नया करने की आपने कोशिश की, हो सकता है जो चीज़ आपने पहले नहीं की थी, आपने सोचा इसको भी ट्राई करके देख ले। कुछ लोग रिश्ते में भी नयापन लाने की कोशिश किया है, कुछ लोगों ने पुराने रिश्ते हैं लेकिन किसी के साथ दोस्ती भी की होगी आपने, और ये सोच के किया कि पहले जैसे जिस तरीके से हमने रिश्ता निभाया है उस तरीके से रिश्ते को निभाएंगे नहीं। आप जिनके साथ भी दोस्ती करेंगे उसको दोस्ती ही रखेंगे, प्यार व्यार नहीं। और एक चीज़ आपने की होगी, जो पैसे के मामले में जो आपकी पहले जैसी जानकारी थी उसको आपने और स्ट्रॉन्ग बनाया। कुछ एसेट्स खरीदी और आप जिस तरीके से पहले खर्च करते थे अब नहीं कर रहे हो, पास्ट में नहीं किया। पैसे आपके पास आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिला है, कहीं से पैसे आए भी हैं नए, कुछ स्रोत भी आए हैं, पैसे के कनेक्शन भी बने हैं, लेकिन आपने उसको जम के सेविंग्स करने के बारे में सोचा। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। और हर चीज़ में ना आजकल जो है पास्ट की एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो और कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों ने कहीं ट्रैवल भी करने गए थे, घूमने गए थे। हम्म हम्म, जम के इन्वेस्ट भी किया कुछ लोगों ने। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी,
प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है ना, द डेविल, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी अभी मैंने कहा ना कि पास्ट में आपने किसी के साथ नया रिश्ता जुड़ने की भी कोशिश की। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी आपसे एज में छोटे होंगे या फिर आप एज में छोटे हो, जो भी है प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। कुछ रिश्ता आपके पास पहले ही था, अभी भी आप किसी नए रिश्ते में जुड़े हो, या फिर पुराने रिश्ते के प्रति आपका नए तरीके से एडिक्शन बढ़ चुका है कि पुराने, जैसे ना ओल्ड वाइन नए बॉटल में, तो आपको ना पुराने रिश्ते के प्रति एक आकर्षण महसूस हो रहा है। किसी इंसान के प्रति आपका जो एडिक्शन है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ पुराने, अगर आपके कुछ एडिक्शन था जुए की, शराब की, सेक्स की, तो उसमें भी इन दिनों बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ एडवेंचर करना, कहीं घूमने जाना, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, जैसे एक यंग एज के लोग करते हैं। एनर्जी जो आ रहा है मिडिल एज के लोगों की आ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी आजकल यंग एज के लोगों की जैसे हैं। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते में भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे दोनों रिश्ता रखना है, जो नए रिश्ते हैं वो, जो पुराने रिश्ते हैं वो भी। जो लोग नए रिश्ते में नहीं गए हैं, पुराने ही पहले के दो रिश्ते हैं, तो दोनों रिश्ते आपके लिए बराबर है, ऐसा आप सोच रहे हो। कभी आपको ये लग रहा है क्योंकि नया कुछ करना है। कुछ लोगों को जो पास्ट में जो पैसे मिले थे वहाँ से आपने जम के जो सेविंग्स किया था, उसमें कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे सारा पैसा यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, तो लॉसेस की एहसास भी हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नए काम जो स्टार्ट किए थे जॉब के साथ साथ बिजनेस, तो उसमें भी बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की। और बिना रोक टोक के आप रिश्ते में भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। बिना रोक टोक के आगे बढ़ना है और उस हद तक जाना है, मतलब इंटीमेट होना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाना, ऐसी आपकी नेचर इन दिनों दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर के बारे में टैरो क्या बता रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, प्लीज़ अच्छे से पढ़ के फिर कांटेक्ट कीजिएगा। जो लोग ये मेल वगैरह चेक करते हैं उनको परेशानी होती है। देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी, यानी 10 तारीख तक जो हो सकता है। वही तो बोल रही थी ना अभी मैं कि रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है किसी पुराने रिश्ते में या नए रिश्ते में। अगर आप जुड़े हो तो उसकी प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पुराने रिश्ते में भी अट्रैक्शन बढ़ेगा। द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ आप अपनी स्टेबिलिटी को तो मेंटेन करोगे ही, इसमें कोई दौर आए नहीं है। साथ ही साथ काम के सिलसिले में आपका जो पॉजिटिव साइड है उसमें भी आप बरकरार रहोगे। पैसे कमाना आपका एक मोटो होता है एक्वेरियस का, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं पैसे के मामले में, तो वो आप करोगे। साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करोगे। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझे बैलेंस रहना चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा हूँ मैं इन दिनों, या कर रही हूँ, मैं लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल रही हूँ, किसी के साथ मैं इंटीमेट होने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो ख्याल है ये आपके मन में खुद से आएगा, तो आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। एक हद तक आप कर भी लोगे,
लेकिन बहुत हद तक आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, किसी की मदद से आपका कोई काम बन सकता है। ऐसा लगता है कि ये ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ नया जो करने जा रहे थे ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो उसमें भी आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकता है। कोई आपको लव ऑफ़र दे सकता है, मैच्योर ऑफ़र आप किसी को दे सकते हो, किसी से मिलने जा सकते हो, आप ट्रैवल करके किसी से मिलने जा सकते हो। ट्रैवलिंग का कार्ड बार-बार आ रहा है, ट्रैवलिंग दिखाई भी दे रहा है, तो ट्रैवल करके आप किसी से मिलने भी जा सकते हो। कुछ चीज़ें जो पेंडिंग थी, किसी से बात, किसी से जो प्रॉमिस वगैरह आपने किया होगा, या फिर कुछ नए रिश्ते जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो फिनिशिंग लाइन है उसको आप कंप्लीट करोगे। मतलब उनसे मिलना, बात करना कि देखो मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, उतना कर सकता हूँ। जो आपकी बॉटम है, जो आपकी जितनी तक आप जा सकते हो, वो सारी बातें आप क्लियर करोगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अच्छे, बुरे, सही, गलत हर चीज़ को आप क्लियर करके बात करोगे लोगों के साथ। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी इन दिनों, फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। और प्यार के मामले में भी आप लकी रहोगे। या तो कोई आपको प्यार ऑफर कर रहा है, करेगा, या फिर कोई पुराने प्यार आपकी तरफ वापस आ रहा है, या फिर आप किसी को अपना प्यार मतलब जो है उस क्या बोलते हैं ऑफर कर सकते हो। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए एक्यूरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपको जो है क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। कुछ इनडिसाइसिवनेस आप में रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जैसे कि पहले भी आया था करंट एनर्जी में, अभी हो सकता है आप इनडिसाइसिव हो कि क्या करे, नए रिश्ते में रहे या पुराने रिश्ते में जाए, काम और जॉब और बिजनेस साथ साथ करे या ना करे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी पहले भी आया था फ्यूचर की एनर्जी में भी। तो आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहना है, स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है, इनडिसाइसिव नहीं होना है, क्लियर सोच के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि जो अभी करोगे आप वही आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो जो भी करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो, क्योंकि रिश्ते आपको परेशान कर रहा है। काम तो है ही, वो आप निपटा लोगे, वो आपको ऐसा लगता है कि काम हम निपटा लेंगे, और किसी की मदद से करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप कर लोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी जो भी है उसे आप संभाल लोगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी भी। कुछ लॉसेस की आशंकाएं होगी तो उससे आप परवाह नहीं करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि रिश्ते आपको परेशान कर सकता है क्योंकि किसी पुराने याद आपको परेशान करेंगे, कोई नए रिश्ते में आप अट्रैक्शन फील करोगे, तो इसके वजह से आपकी मानसिक रूप से थोड़ा-सा इंडिसाइसिवनेस आप में काम करेगा। सोच में बैलेंस रखिए, आँख खोल के डिसीजन लीजिए, दिमाग की बत्ती जला के। इम्बैलेंस होने से काम नहीं चलेगा, जो भी करना सोच समझ के करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।